तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये एक्टिविटी कंप्लीट करी जहाँ पर हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया जिसको एयर में बर्न किया। तो यहाँ से हुआ क्या कि एयर में बर्न करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि कुछ वाइट पाउडर हमें मिलता है और ये वाइट पाउडर का नेम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लास्ट में उन्होंने लिखा था कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करके आपने ऑब्जर्व क्या किया। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया गया तो डेजलिंग मतलब जो उसमें लो निकली थी वो कैसी थी, वाइट फ्लेम, एंड चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर। और ये जो वाइट फ्लेम थी ये धीरे धीरे किस में चेंज होगी, वाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर, जो वाइट पाउडर हमें यहाँ पर इसको जलाकर मिला, जो कि हमने अपने किस में रखा है, वॉच ग्लास में। जो वॉच ग्लास में वाइट पाउडर कंटेन हुआ, ये वाइट पाउडर बेसिकली इसका नेम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला ये किसकी वजह से मिला या क्यों बना है, क्योंकि मैग्नीशियम ने जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करी है, रिएक्शन। तो ये तो हमारी होगी एक्टिविटी 1.1 की बात। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ क्यों पहले रब किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हमें डिस्कस करना है और इसके रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ इसलिए रब किया ताकि अगर मान लीजिए ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो ये अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता, जिसकी वजह से जो प्योर मैग्नीशियम था वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही ना पाता। तो हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मैग्नीशियम पाउडर है ये मिलता ही ना। तो हमने बेसिकली क्या किया, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम की लेयर को रिमूव करने के लिए कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ना बना पाए, इस वजह से हमने मैग्नीशियम को सैंड पेपर के साथ रब किया और उसकी ऊपर की लेयर को एकदम से क्लीन कर दिया, सो दैट कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बिल्ड ना कर पाए। तो ये रीज़न बनता है कि क्यों हमने उसको मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब किया, ताकि वो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर ना बना पाए। अगर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर बनाता तो हम फर्दर उसको बर्न एयर में कर ही ना पाते। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को जो है रब करना पड़ा विद द सैंड पेपर। इसी तरीके से अब हमारे पास आती है एक्टिविटी 1.2। इसमें तो हमने सिंपली एक पॉइंट देखा, टेक अ लेड निट्रेट। एक लेड निट्रेट सोल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड कर दीजिए। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कुछ कलर जो है वो चेंज होता हमें नज़र आएगा। इसके बाद एक 1.3 की एक्टिविटी है। 1.2 की एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.3 की एक्टिविटी जो है वो हम देखेंगे, take a few zinc granules in a conical flask or a test tube। कॉनिकल फ्लास्क, इस फ्लास्क को बोला गया है, उन्होंने लिखा है कि कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रैन्यूल्स, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लीजिए, ऐड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। और इसमें आपने क्या करना है, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करने हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग, तो आप क्या देखोगे, बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स थे इनके ऊपर ना बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये बबल्स बेसिकली किस चीज़ के होंगे, हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने ये 3 एक्टिविटीज़ करी तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी और वहाँ से हमें पता लगा कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। क्या ऑब्जर्वेशन देखी, चेंज इन स्टेट, कि केमिकल रिएक्शंस में आपको स्टेट चेंज होती नज़र आएगी, जैसे किसी चीज़ का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। सच एज कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो कैंडल सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन आफ्टर बर्निंग वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैशियस फॉर्म में। चेंज इन कलर, पोटेशियम वाली सिचुएशन एक्टिविटी 1.2 में जो प्रोडक्ट मिलता है उससे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है।
इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये फ्लास्क वाली जो 1.3 की एक्टिविटी थी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। इसके अलावा इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता हमें नज़र आएगा। लास्ट हम इसमें पैरा में करेंगे कि हमने देखा कि हमारे पास कुछ चेंजेस होते हैं, वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे आसपास होती है, और इनके बारे में हम आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे।